इतने सांसद बैठे हुए हैं, तो क्या वो हमारी सुन रहे हैं? नहीं, वो सरकार के गुलाम नेता है। सरकार से हमारा मांग है हमारा जाति जनगणना कराया जाए ताकि पता चले इस देश के अंदर हमारे संख्या कितना है। प्रधानमंत्री जी के आप इस देश के अंदर नहीं हो, जब हमारे देश के अंदर मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार कहती है वहां पे मिलिट्री से बंदूक लूट लिया, लेकिन इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर मिलिट्री का बंदूक लूटा जाता है, कितना बड़ा वो बदमाश हो, कितना बड़ा डॉन हो, वो जिंदा नहीं रहता। अपने समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज को आवाज को मजबूत करने के लिए सरकार तक हमें मैसेज देना है। हमारे जनसंख्या कितना है भारत के अंदर, उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम सरकार से कुछ ऐसी डिमांड नहीं लेकर रहे हैं जो सरकार को दिक्कत आ रहा हो। सरकार से हमारा मांग है हमारा जाति जनगणना कराया जाए ताकि पता चले इस देश के अंदर हमारे संख्या कितना है, हमारे कितने लोग उस संख्या के मुताबिक सरकार के अंदर हिस्सेदारी है, या उस जज के कुर्सी पर बैठे हैं, या अफसरशाही में, या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ। आज तक इस सरकार को डर हो रहा है जाति जनगणना कराने से। क्यों? इनको डर इसलिए हो रहा है हमारे आबादी जो 85% है बहुसंख्यक समाज का, और ये कुछ 15% के लोग पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमें एक दूरता दिखाकर इनको उठा फेंकने नहीं करना है। अपने लोगों को बताना है हमें हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है इस देश के अंदर। मणिपुर के अंदर आप देखो हमारे आदिवासी समाज के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था जो हमारे भारत के अंदर भी ऐसा हालात होगा। उसके बाद भी हमारे देश के राष्ट्रपति अपना मुंह नहीं खोलेगी, देश के गृह मंत्री अपना मुंह नहीं खोलेगा, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बख्शा नहीं जाएगा दोषी। आप कहां थे प्रधानमंत्री जी के? आप इस देश के अंदर नहीं हो, जब हमारे देश के अंदर मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप अमेरिका जा रहे हो, आप विदेश यात्रा पर जा रहे हो। पहले अपने देश को संभालो, पहले अपने देश के जो अपना नागरिक है उनकी रक्षा करो। विदेश को बाद में भी चले जाना, अपने देश को पहले संभाल लो। पहले हमारा देश बचेगा तो हम विदेश का दौरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में आग लग रहा है, आपको विदेश यात्रा दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ही बहुत ही निंदनीय घटना है। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज भी वहां का हालात ऐसा है, लेकिन देश के गृह मंत्री ने एक बार ये नहीं कहता जो वहां पे ऐसा काम होना चाहिए जो ये बहुसंख्यक समाज को अत्याचार कर रहा है, सीधे गोलियों से भून देना चाहिए उसे, क्योंकि ये तो बर्बादी है। सरकार कहती है वहां पे मिलिट्री से बंदूक लूट लिया, लेकिन इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर मिलिट्री का बंदूक लूटा जाता है, कितना बड़ा वो बदमाश हो, कितना बड़ा डॉन हो, वो जिंदा नहीं रहता। सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होगा, सरकार से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वहां पर खुलेआम कत्ल हो रहा है। मैं एक वीडियो में देखा सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा, जगह जगह बड़े बड़े नालों में, गलियों में ऐसे नवाज का ढेर लग रहा है जैसे कोई भेड़ बकरियों को काटा हो। उसके बाद भी हमारे देश के अंदर आवाज नहीं उठा। मैं तो अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप सब मिलकर आवाज उठाओ, चाहे वो आवाज अन्याय के खिलाफ हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। अगर सरकार सही काम नहीं कर रहा, हमें उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसे उठा फेंकने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारा रक्षा नहीं कर सकता तो वो खुशी जो बैठने का कोई हक नहीं है, उसे अपने आप ही खुशी छोड़ देना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज का जो ये मेन मुद्दा प्रोग्राम है जाति जनगणना का है, जाति जनगणना मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जब आप पेड़ का, पक्षी का, गाय भैंस का, बकरियों का गिनती करा सकते हो तो इंसान का गिनती क्यों नहीं करा सकते? क्या डर है आपको? ओबीसी समाज से आपको डर क्या है? क्या ये डर है जो इनका संख्या ज्यादा है, इनका हक में खा रखा हूँ? ये आपको हकीकत में यही डर है। आपको पता है आज के देश के अंदर आप देखो, कभी इतिहास
लोग यूपीएससी से पास होकर अंडर सेक्रेटरी लगता है, लेकिन आपके राज में बिना परीक्षा दिए, बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी से लगाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये सारे अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दो, अपने देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आवाज उठाओ जाति जनगणना का। अगर ये जाति जनगणना नहीं उठाते हैं, नहीं आगे कराते हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे हमेशा कुछ न कुछ डालते रहो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, हमारा जाति जनगणना कराओ। नहीं तो 2024 में इलेक्शन है, उसमें हम आपको वोट की ताकत से हराएंगे। हमें जितना हमारा संख्या है उतना हमारा हिस्सेदारी दो, जिसकी जितना संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कहते हैं सुनने वाला महान होता है, जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हम किसे सुनाएंगे अपनी व्यथा। ये बहुजनों की व्यथा है जो हम सुना रहे हैं। और सभी मेरे पूर्व जितने भी यहाँ कार्यकर्ता नेता हैं, सभी सशक्त हैं, सब जानते हैं क्या समाज में क्या चल रहा है। भारत आज किस ओर जा रहा है, भारत विनाश की ओर जा रहा है। इसको जो सरकार है, जो आज के सरकार चला रही है, ये हमें किस ओर लेके जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपना संविधान पढ़ना चाहिए। हमारे बहुजन लोग जो संविधान पढ़ते ही नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। संविधान में बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे शिक्षा। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने बताया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को शिक्षा फ्री होती है। लेकिन इन मनुवादी लोगों ने इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल कर हमारी शिक्षा का नाश कर दिया है। अब जो शिक्षा नीति लाई है उसमें तो शिक्षा बिल्कुल खत्म ही कर दी है। हमें ऐसा कर दिया है कि ये सरस्वती पढ़ाएंगे, गणेश जी पढ़ाएंगे, ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने नहीं देंगे हमें। ये हमारी सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक अपनी किताब लिख कर गए हैं, गुलामगिरी, जो हमें पढ़नी चाहिए। हम बहुजनों, हम जो बहुजन भाई हैं, कमी है, हम अपना इतिहास पढ़ते ही नहीं है, हम किताबें पढ़ते ही नहीं है, हम सुनी हुई बातों की ज्यादा ध्यान देते हैं। हम इतने निस्वार्थ हो गए हैं कि हम कुछ सोचने का समझ ही नहीं है। हम चिंता नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। हम 5 किलो गेहूं, चावल, चीनी में पीते हैं, समझ ही नहीं आता। अरे भूख से मर जाओ। द्वारका जी महाराज कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो, बर्तन बेचो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमारे लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान न देकर अपने बच्चों को बेगारी की तरफ छोड़ दिया है कि तुम्हें चावल चीनी मिल रहा है, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये गुलामी है, इस गुलामी को दूर करो। हमें गुलामी एक्सेप्ट नहीं करनी है। हम कब तक गुलाम बनते रहेंगे? ये तो हमें छोटे छोटे लालच देते ही रहेंगे। ये जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करवा रहे, इनको पता है कि बहुजन जाग रहा है। इन्हें पता लग गया है कि हम 90% हैं और ये जनगणना करवाएंगे तो इनको संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। तो ये संवैधानिक अधिकार हमें नहीं देना चाहते हैं। जब सबको पता है 1931 में जब जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, उस समय जनसंख्या ओबीसी की 31% थी, सॉरी 52% थी। तो आज क्या इतने वर्षों में ओबीसी की पॉपुलेशन 60% नहीं हुई? तो इसलिए एससी की 15%, एसटी की 7.5% और ओबीसी की 62% और माइनॉरिटीज की 20%। तो कहने का अर्थ यह है कि हम भारत के राजा हैं, हम शासक हैं, हम क्यों इनसे मांग रहे हैं? जागरूक हो जाओ, संगठित हो जाओ विचारों से। जब तक विचार नहीं करेंगे, सोच
नहीं बदलेगी, काम होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे ही लोग लोकसभा राज्यसभा में इतने सांसद बैठे हुए हैं, तो क्या वो हमारी सुन रहे हैं? नहीं, वो सरकार के गुलाम नेता हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए ऐसे लोग चाहिए हमें भारत में, जो स्वार्थी ना हो, जिनको कोई स्वार्थ ना हो, समाज के बारे में सोचते हो। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए